हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए सभी विद्यार्थी को गुड आफ्टरनून। तो विद्यार्थीगण, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज के दौर में तकनीकी ज्ञान का होना कितना आवश्यक है। आज देखते जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही है वो हर वैकेंसी में किसी न किसी क्षेत्र का ट्रेड का ज्ञान होना अनिवार्य बनाया जा रहा है। तो यदि आप जीवन के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, स्वावलंबी होना चाहते हैं, तो आपको वर्तमान परिवेश के आधार पर अध्ययन करना होगा और डिग्री को प्राप्त करना होगा। यदि आप इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि कुछ होगा तो आने वाला समय देख लेंगे, तो विद्यार्थी का ध्यान रखना है, इस बात को आप गांठ बांध लो। इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। यदि जीवन में आप सफलता चाहते हैं तो वक्त और परिस्थिति के आधार पर उसके अनुकूल आप अपनी अध्ययन शैली को बनाएं। कहा जाता है जिस दिशा से हवा हो उस दिशा में आपको अपनी पीठ को घुमा देनी चाहिए, तभी आपका जीवन सुरक्षित रहता है। इसलिए आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करना है, सरकारी जॉब को प्राप्त करना है या प्राइवेट सेक्टर में अपने को दिखलाना है, अपनी हुनर का प्रदर्शन करना है, तो आपको ITI यदि योग्यता है तो आप IIT कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यदि न्यूनतम योग्यता रखते हैं तो कम से कम ITI का नॉलेज होना बेहद ही आवश्यक है। कल आपको ग्रुप डी का फॉर्म भरना हो, वहाँ भी ITI की डिग्री खोजती है। ड्राइवर का बनना हो, वहाँ भी डिग्री खोजता है। जितने भी नवरत्न महारत्न कंपनियां हैं सभी जगह उसकी उपयोगिता है, उसकी अहमियत है। तो स्वावलंबी बनिए, और स्वावलंबी बनने के लिए सरकारी स्कूल में बिहार एक गरीब राज्य है, और गरीब राज्य में जाहिर सी बात है आय का स्रोत कम है। तो न्यूनतम निवेश पर अधिकतम रिटर्न यदि प्राप्त करना है तो यहाँ से जुड़ करके आप उसे लाभ उठा सकते हैं। देखिए आपके सामने जनरल नॉलेज कैसे पढ़ें, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का जब तक आपके पास योजना नहीं है तब तक आप सही मार्ग को नहीं चुन सकते हैं। चोरी डकैती को साहस कहा गया है। तो एग्जाम में जो प्रश्न होता है उस प्रश्न का भी सटीकता से जानकारी प्राप्त करने, सटीकता से उसका आंसर देने के लिए उसके बारे में तमाम तथ्य, तमाम फैक्ट की जानकारी होना बेहद ही आवश्यक है। तो यहाँ आपको जानना है कि ITI का सब्जेक्ट क्या है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, इसका क्या फायदा के बारे में तो मैं पहले आपको चर्चा कर चुका, इसका इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा आपको सामने कर रहे हैं। देखिए IIT का जो सब्जेक्ट में आपको अध्ययन करना होता है, आर्ट्स पेपर में ही देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स और जिसे आज के दौर में स्टैटिक GK कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना होता है, फिर मैथ पढ़ना होता है। तो ये सब्जेक्ट है इसका। इसके अलावा देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 3 पार्ट में होता है। 50 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK से जुड़ा होता है, जिसमें हर पार्ट की अपनी महत्ता होती है। और इस प्रश्न का उत्तर आप तभी तथ्यात्मक तरीके से, तभी फैक्ट के साथ, तभी आत्मविश्वास के साथ दे पाओगे जब उसकी सटीकता, जब उसका क्यों और कैसे, उसका तार्किक नॉलेज आपके पास होगा, बेसिक नॉलेज होगा। और जो मैट्रिक में आपने पढ़ा है उसी को यहाँ रिवाइज कराना है ताकि आप एक्यूरेसी के साथ उत्तर दे सकें। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हमारे दायरे हमारे पास वो क्षेत्र है जहां मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि आपको इतनी बेहतर तरीके से उन 50 क्वेश्चन का तार्किक रूप से उत्तर दिया जाएगा, तार्किक रूप से आपको बतलाया जाएगा। आपकी नॉलेज इतनी बेहतर होगी कि दिए गए प्रश्न और उसके विकल्प को देख करके पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप उत्तर दे पाओगे। और GK एक ऐसा विषय है जहां मात्र 10 मिनट में आप 50 क्वेश्चन को उत्तर देने में सक्षम हो सकते हो, अर्थात समय भी न्यूनतम और रिटर्न आपको अधिकतम प्राप्त होता है। तो विद्यार्थीगण जब तक GK में आप नंबर नहीं उठाते हैं, आज का जो दौर है चाहे रेलवे हो या बैंक हो या SSC हो, तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण तो कर सकते हो लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम आपका कदापि नहीं आएगा जब तक कि आप GK को मजबूत नहीं करते हो। और मात्र 10 मिनट का समय और आप आसानी से 35 से 40 अंक न्यूनतम ला सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन के बारे में आपने देखा आईआईटी का, जो कि अभी मैंने पहले बतलाया कि रेलवे में ग्रुप डी का फॉर्म भरना हो या ड्राइवर का फॉर्म भरना हो, एनटीपीसी से क्षेत्र में भरना हो या सरकार के नवरत्न कंपनी महारत्न कंपनी में फॉर्म भरना हो, तो बिना स्किल का, बिना टेक्निकल डिग्री का, बिना टेक्निकल हैंड का आज के दौर में नौकरी प्राप्त करना लगभग असंभव बनता जा रहा है। इसलिए मैंने पहले कहा कि आप में एबिलिटी है, आप में एफिशिएंसी है, तो आईआईटी कंप्लीट करके भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक इंजीनियर बने। लेकिन यदि गंगा बहे तो खूब नहाइए, लेकिन यदि गंगा ना बहे तो कम से कम इतनी बाजू में ताकत रखें कि 2 लोटा ही सही, 2 बाल्टी ही सही पानी भरकर कुआं से स्नान कर लो। तो यदि कम योग्यता रखते हैं, ग्रामीण परिवेश में पढ़े हैं, धनाभाव से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर जुड़िए ताकि आईआईटी ना सही आईटीआई की डिग्री आपके पास हो और नीचे से आप ऊपर बढ़ सकते हैं। इसकी उपयोगिता अब सिलेबस में आपको मैंने पहले कहा कि सिलेबस क्या क्या है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सिलेबस आपको पढ़ना होता है। देखिए भारत का भूगोल सिलेबस के दायरे में भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, और इसमें भारत और विश्व का भूगोल का क्या प्रश्न होता है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, वो तमाम फैक्ट प्रश्न के साथ थ्योरी और ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस क्वेश्चन दोनों आपको फिर देखिए अर्थव्यवस्था है उसका प्रश्न, राज व्यवस्था अर्थात पॉलिटी है उसका प्रश्न, जिसे आप नागरिक शास्त्र के रूप में पढ़ा होगा, जिसे आप भूगोल के रूप में पढ़ा होगा, और भारतीय इतिहास का देखिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो हर टॉपिक की पढ़ाई जब की जाएगी उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके सामने होगा। आपका जो क्वेश्चन होगा ऐसा नहीं होगा कि पूरा भूगोल पढ़ा के कुछ क्वेश्चन देंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको क्वेश्चन दी जाएगी ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, समझ विकसित हो। और यूँ तो आप मैट्रिक उत्तीर्ण करते हैं तो समझ आपका ऐसे भी ऊंचा होता है, लेकिन यहाँ पर उसको जो आपने विगत क्लास में पढ़ा उसको पूरी तरह रिवाइज और परीक्षा के हिसाब से, क्योंकि एकेडमिक लाइफ होता है क्या क्या पढ़ना है और कॉम्पिटिटिव लाइफ होता है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो यदि सरकारी स्कूल में आप एडमिशन चाहते हैं तो यहाँ से जुड़ना आपका पहला और अंतिम लक्ष्य होनी चाहिए। नहीं तो मालूम होता है कि आप भीड़ का हिस्सा बने जाते हैं, परिणाम आपसे हाथ से फिसल जाता है। तो विद्यार्थीगण यदि आप चाहते हैं कि परिणाम आपके सामने आए तो आप जो है भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि परिणाम का हिस्सा बने। YouTube चैनल पर भी इसकी पढ़ाई हो रही है और यूनिक ज्ञान ऐप पर भी पढ़ाई हो रही है। लेकिन जहां YouTube पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, YouTube पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। अर्थात YouTube जो है सिर्फ आपको नॉलेज का परीक्षण करता है, जबकि ज्ञान ऐप पर आप में नॉलेज को भरता है, आप में गागर में सागर भरने का काम करता है। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये देखिए यही बुक है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस बुक को आधार बनाकर, ये बुक के जो पॉइंट जैसे कि आप मैट्रिक में किताब पढ़ रहता है, किताब को आधार बनाकर आपको शिक्षक पढ़ाते हैं, तो यहाँ वो बुक है और इस बुक के आधार पर आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं उपस्थित रहूँगा। तो ये बुक की आवश्यकता है, बुक की अहमियत है और फीस इसके लिए मामूली रखा गया है, क्योंकि जीवन की हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता हर जगह होती है। इतिहास के पन्नों पर आप पढ़ते हैं पुरुषार्थ, जीवन का लक्ष्य क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्थोपार्जन, अर्थ की आवश्यकता, धन की आवश्यकता हर को है। तो यहाँ जब हम लोग अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं, ऐसे भी बिना दक्षिणा का, बिना गुरु दक्षिणा का ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। जब आप भुगतान करते हैं तो आप अधिकार के साथ शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो न्यूनतम निवेश, मिनिमम निवेश और मैक्सिमम रिटर्न की प्राप्ति कहाँ होगी, उसके लिए आपके सामने यह मौजूद है, जहां मात्र 320 रुपया इच सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट आपके सामने 320 रुपया। यदि आप चाहते हैं सामूहिक तौर पर तीनों पढ़ना तो 320 की जगह पर, अर्थात आपको
60 रुपया का लाभ हो जाता है। 900 रुपया में तीनों सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। अब कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको 300 रुपया का पेमेंट करना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले साल आप अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से जानकारी प्राप्त करें। संस्थान से जुड़े हुए लगभग 92%, 92% विद्यार्थी को सफलता प्राप्त हो चुका था। इसलिए जुड़ना वहाँ है जहाँ आपको अधिकतम लाभ की संभावना हो, न कि वहाँ जहाँ सिर्फ हंसी मजाक और डांस का माध्यम से आपका क्लास का समय भी जाया चल जाता हो, जहाँ धन और समय दोनों चल जाता है। तो इसलिए जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। कहीं किसी को परेशानी होती है तो आपको ध्यान देना है कि देखिए ज्ञान ऐप कैसे डाउनलोड करें। तो प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करके इसकी तमाम तथ्य, तमाम फैक्ट से आप भली भांति परिचित हो सकते हैं। और अधिक उसके बावजूद भी कोई कठिनाई है तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से फ़ोन करके आप संपर्क कर सकते हैं। जो समस्या है उस समस्या का बेहतर समाधान कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी का इंतजार ना करें। एक बार मैं पुनः उसी पंक्ति को दोहराता हूं कि इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। धन्यवाद।